भगवान की दया से इतने खराब वाले वायरस की तकलीफ कम होती है। लेकिन जिस बच्चे को ज़्यादा फैल गई, उसकी अपनी इम्यूनिटी की वजह से, उसकी और कोई बीमारी है जिसकी वजह से, या जो इम्यून सिंड्रोम जैसे मैंने उसकी बात करी, पहले से कोई बीमारी है, अगर पहले से बीमारी है, इम्यून सिंड्रोम एक अलग बीमारी होती है, बड़ों में होती ही नहीं है, वो बच्चों में ही होती है जी। तो हमें अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना है। बच्चों को बचाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, बच्चों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना है, और सीरियस बीमारी नहीं होती है ये लेके हम चल सकते हैं। लेकिन किसी बच्चे में ये सीरियस हो सकता है, उसके लिए तो वो पूरा ही सफरिंग है, तो हमें सावधानी पूरी बरतनी है। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि बच्चों में संक्रमण होगा तो वो माइल्ड होगा, और उसको हम जो व्यवस्था बहुत बड़े स्केल पे अब बना रहे हैं अपने देश में, बनती रही थी और भी तेज़ गति से ला रहे हैं, उस व्यवस्था में कोई भी हमें कमी नहीं करनी है। चाहे वो इंटेंसिव केयर यूनिट्स की बात हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, स्पेशल फैसिलिटीज़ की या ट्रेनिंग की बात हो, तो तैयारी पूरी रखनी है। बच्चों को बचाने के लिए फैमिली का एफर्ट जो है वो कम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, जब वैक्सीन आएगा वैक्सीन भी उनको लगेगा, लेकिन तब तक अपना वैक्सीन लगा के बच्चों के को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखा के हमें उनको बचाते रहना है और सजग रहना है। और ये भी याद रहे कि मान लीजिए वायरस अपनी फितरत कल बदल लेता है और वो बच्चों को स्पेशली इफेक्ट करना शुरू कर दे और तरह से बिहेव करे, तो इसको कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन हाँ, वी आर फॉर्चुनेट सो फार इन अ वे दैट चिल्ड्रन are relatively protected and hope that they will remain protected, but preparation has to be solid.